टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे टॉपिक से आपको एक न एक नंबर का जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। मे बी 99% एग्जाम में यह क्वेश्चन आ ही जाता है, शायद 1% में नहीं आए, लेकिन 99% एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा तो आप लोग को पता है, यानी दो देशों के मध्य में जो बीच वाला जो सीमा रेखा है, यानी दो देशों के मध्य में जो बीच वाली जो सीमा रेखा होता है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक बाउंड्री है। इस अगर इस साइड चले आते हैं तो वो अब दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर इस रोड साइड आ जाते हैं तो दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं। उसी को हम लोग सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। और सीमा रेखा जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को तो डुरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुरंड डुरंड रेखा जो कहा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को। और मैकमोहन रेखा किसे कहा जाता है? मैकमोहन रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है, तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा है। देख रहे हैं, बहुत पहले से नामे में रेड क्लिफ, यानी कि लाल बत्ती पहले ही से है, यानी कि खतरा का निशान, इसीलिए बोला रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद अगर देखा जाए तो पोलैंड एवं जर्मनी का जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है जर्मनी और आपको पोलैंड की सीमा रेखा को। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सोवियत संघ रूस है। सोवियत रूस यानी रूस और फिनलैंड, यानी रूस सीधा कह सकते हैं, सोवियत को हटाइए, रूस सीधा कहिए ना। रूस और फिनलैंड को, यानी कि फिनलैंड को जो सीमा रेखा उसको क्या कहा जाता है? तो मैनर हिम रेखा कहा जाता है। मैनर हिम, मैनर सीखना पड़ेगा इसको, मैनर हिम है, ठीक है। और इसके बाद जर्मनी एवं फ्रांस के जो सीमा रेखा को कहा जाता है मैग्नीनॉट, मैग्नीनॉट यानी मैग्नीनॉट रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में है आपका उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 17वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। 17वीं समानांतर रेखा किसे कहा जाता है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हम लोग, कच्छ के पास जो है भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा, कच्छ के पास जो है क्या सा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, उसको बोलते हैं 24वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो 38वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। और आगे हम लोग बढ़ते फिर से, वो 49वीं जो है समानांतर रेखा किसको कहा जाता है? तो यूएसएस से एवं कनाडा के जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ओडर नीचे रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडर नीचे रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जर्मनी एवं पोलैंड के सीमा रेखा। वो भी कौन सा जर्मनी? तो पूर्वी भाग को कहा जाता है, यानी ईस्ट भाग को कहा जाता है। चलिए